हेलो चिल्ड्रन, आज हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल इस चैप्टर के कुछ आगे के रूल्स सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले है फ्रैक्शंस को डेसिमल के रूप में कैसे लिखते हैं। तो इसका तरीका ये है कि जिस प्रकार से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, वही तरीका यहाँ आपको अपनाना पड़ेगा। 10 का टेबल 4 में पढ़िए, 10 4 जब 40 और ये प्लस करिए तो 47 आ जाएगा, 47/10। लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि ये रूल आप इस तरीके से केवल वहीं फॉलो करेंगे अगर डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 होता है। अगर इनमें से नहीं है और कुछ है तो उसका तरीका दूसरा होता है, वो मैं अभी इसके रूल के बाद आपको समझाऊंगी। तो ये 47/10 आ गया। और जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जितनी जीरो होती हैं उतने आप राइट साइड से डिजिट गिनिए और डेसिमल लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो एक जीरो है यहाँ पर, तो 7 से पहले पॉइंट आ जाएगा, ये बन जाएगा 4.7। अब हम इसको देखते हैं। तो आप इसमें देखिए 100 अगर आप 12 जा करेंगे तो इसमें मैं रफ वर्क आपको करके दिखाती हूँ, फिर आसान तरीका भी एक बताऊंगी। तो 12 के आगे 20 लगा दीजिए, तो ये इसका टेबल हो गया, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और ये 19 इसमें प्लस कर दीजिए, 12 1 9 ये आ गया। तो यहाँ आप लिखेंगे 12 1 9/100। आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर 2 जीरोज़ हैं, तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे राइट साइड से देखते हुए। तो इसका आंसर बन जाएगा 12.19। अब मैं एक तरीका, आसान तरीका और आपको बताती हूँ। इसमें आपको ये टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो होल नंबर लिखा है उसको आप लिखिए 41, पॉइंट लगाइए। अब जो न्यूमरेटर है उसमें देखिए कितने डिजिट है और डिनोमिनेटर में देखिए जीरो कितनी है। यहाँ 3 जीरो हैं और ये 2 डिजिट्स हैं न्यूमरेटर में। और जो हमारा पॉइंट होता है वो तो जितने जीरो होते हैं उनके बाद आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें एक जीरो लगाएंगे हम और तब हम 31 लिखेंगे। तो इस तरीके से भी आप इसमें लिख सकते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी कि अगर मान लीजिए आपका ये डिनोमिनेटर 100 नहीं है या 10 नहीं है, 1000 नहीं है, तो इसे बनाना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए हम 4 को हमें 100 बनाना हो, 100 हमें बनाना हो इसे, तो 25 अगर आप 4 बार करेंगे ऐड, ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे 25 50 होता है, 50 में 25 और क्या 75 होता है, फिर 100 होता है। तो 4 बार मिला के 100 बन जाता है। तो हम यहाँ पर 25 लिखेंगे और यहाँ पर हम इसमें ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, फिर इसमें इक्वल लगाने के स्थान पर, और इसी डिजिट से हम सेम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 25 4 जा 100 हो गया और 25 1 जा 25 हो गया। अब तो आपको बनाना आ ही गया है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ इसमें कोई भी होल नंबर नहीं है। जहाँ होल नंबर नहीं है आपको वहाँ जीरो अपनी तरफ से लगाना होगा, उसके बाद पॉइंट आएगा। अब यहाँ भी 2 जीरो है, ये भी 2 डिजिट है, तो ये 0.25 आ जाएगा। पर डिनोमिनेटर हमारा 5 है, ये 4/5 में 5 है। तो हमें इसे 100 अगर बनाना होगा तो कैसे हम इसको बनाएंगे। आप जानते हैं कि 100 में 5 बार अगर 20 हम करें तो 100 बन जाता है। तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 20 ही ऊपर भी लिखेंगे और तब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 जा 100 और 24 जा 80। अब डेसिमल लगाने की बारी आती है। तो इसमें भी यहाँ पर कोई भी होल नंबर नहीं है, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। इसमें भी 2 जीरो है
और यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं तो 8 जीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपने देखा कि इसमें 3/25 में हम चाहे तो दोबारा भी लिख के इसको कर सकते हैं, फिर तब हमें लाइन थोड़ी ये बड़ी कर लेनी चाहिए। और 25 अभी देखा था कि 4 बार अगर हम ऐड करेंगे, 25 2 जा 50 और 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 होता है। 4 बार ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा। यहाँ 4 लिखेंगे, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4 जा 100 और 3 4 जा 12। अब हम डेसिमल लगा के इसका लिखेंगे तो 0.12। आप देख रहे हैं ये भी 2 जीरो है और ये भी 2 डिजिट है केवल। अब हम इसको देखते हैं तो ये 1/2 है। 1/2 ये आप बड़ा आसान है, आप जानते हैं कि 2 बार 50-50 करिए तो 100 बन जाएगा। 5 भी आप इसमें ये भी कर सकते हो, 2 5 जा 10, तो 5 से भी कर सकते हैं। चलिए इस बार हम 10 से कर लेते हैं क्योंकि 100 वाले काफ़ी हो गए हैं। 5 2 जा 10 और न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 1 जा 5। अब इसमें जो हम आंसर लिखेंगे तो ये लगाएंगे 0, फिर पॉइंट, अब 1 जीरो है यहाँ पर और एक ही डिजिट है तो ये 0.5 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये हमारा आंसर है, इसमें ये आंसर है, यहाँ पर ये आंसर है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें 4 है, 3/4, तो हम इसमें 3/4 में इसको हम किससे करेंगे, 25 से, और 25 से ही न्यूमरेटर को करेंगे तो 25 4 जा 100 और 25 3 बार किया तो 75। आंसर बनेगा 0.75। दिस इज द आंसर। आई थिंक कि इतने एग्जाम्पल देखकर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, कभी आप भूलेंगे नहीं। डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, अगर डेसिमल दिया है तो उसे फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखें, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। मान लीजिए 0.9 है तो आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो आप इसके नीचे 10 लग दीजिए क्योंकि ये 10th का प्लेस होता है। जिसमें 2 डिजिट्स हैं, ये सेकंड नंबर पर 100th का प्लेस होता है तो नीचे आपको 100 लिखना होगा और ये बन जाएगा न्यूमरेटर 79/100। अगर 3 डिजिट है तो आपको 1000 लिखना होगा तो 379/1000 है। कितना आसान। चलिए हम इसको करते हैं। इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 4/10 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो 46/100 क्योंकि 2 जीरो वाला आना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो 675/1000। अब यहाँ पर जरा देखिए, दिमाग लगाइए कि यहाँ पॉइंट से पहले भी 3 लिखा हुआ है तो ये बनता है होल नंबर। होल नंबर बनाइए। अब न्यूमरेटर बनाइए इसको और इसमें 2 डिजिट है तो नीचे लिखिए 100। दिस इज द आंसर। इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 है तो इसको होल नंबर बनाएंगे और न्यूमरेटर बनेगा हमारा 2। ये सही बात है कि ये सिंगल डिजिट है, लेकिन आप इसका प्लेस देखिए, इसका प्लेस है 100 वाला तो हमें यहाँ पर 100 लगाना होगा तो ये बनेगा 5 और 2/100। दिस इज द आंसर। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई है। चलिए हम नेक्स्ट की डेसिमल नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो 7 जो आपका पॉइंट से पहले राइट साइड में है वो नंबर आपका सबसे पहले आएगा और फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाइए। जो फर्स्ट डिजिट है उसे अपॉन 10 करिए, 2/10। जो सेकंड पर है वो अपॉन 100 करिए, 7/100। जो थर्ड नंबर पे है उसे 6/1000 करिए, मतलब उसे अपॉन 1000 करिए। और फिर आप इसे डेसिमल फॉर्म में बड़े आराम से लिख सकते हैं। 7 प्लस आप जानते हैं कि ये 0 हमें यहाँ लिखना होगा 0.2 और इसके लिए 0.2 की 2 जीरो हैं तो हमें यहाँ 0 लगा के लिखना होगा। कभी भी ये मत करिए कि आप इसे सिंपली 7 लिख दे, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 जीरो हैं तो ये सेकंड प्लेस पर आना चाहिए तो फर्स्ट प्लेस पर 0 लगानी होगी।
और यहाँ पर 3 जीरो है तो ये थर्ड प्लेस पे आना चाहिए, तो पहले आप इसको इसके राइट लेफ्ट साइड में 2 जीरो लगा देंगे। अब आगे चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम इसमें 300 को, चूँकि यहाँ पर सिंगल डिजिट था, अब ये 352 है, तो पहले हम 300 प्लस करेंगे, फिर हम 50 करेंगे, फिर हम 2 करेंगे, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, इन्हें अब अपॉन में करेंगे तो 3/10, चूँकि ये फर्स्ट नंबर पे है, जो सेकंड नंबर पे है उसे 3/100 करेंगे। अब हमें इसे लिखना है डेसिमल में, क्योंकि क्वेश्चन था डेसिमल में राइट करिए, तो हम इसको तो इसी प्रकार से उतारेंगे। 350 प्लस 2 प्लस, और ये बन जाएगा, यहाँ पर जीरो पहले लगाना होगा, पॉइंट लगाइए और 3, फिर प्लस, फिर आप जीरो लगाइए, पॉइंट लगाइए, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं, यहाँ एक ही डिजिट है और ये 100 के प्लेस पर है, तो इसलिए हमें यहाँ पर जीरो लगा के 3 लगाना होगा। दिस इज द आंसर। अब ये देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। 2 प्लस और ये 5/10 आ जाएगा। अब हमें इसे उसमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये लिखा जाएगा 2 प्लस, अब इसमें चूँकि हमें लेफ्ट साइड में जीरो लगानी होगी, पॉइंट, ये पॉइंट के बाद है, ये दिखाने के लिए कि पॉइंट के बाद वाला है ये नंबर, ये ऐसे बन जाएगा, क्योंकि एक ही जीरो है तो इसके जस्ट बाद फर्स्ट प्लेस पर ये आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 80 प्लस 1 और प्लस 9/10 प्लस, देखो यहाँ जीरो है तो 0/100 हमें लिखना होगा, और 7/1000। अब हम इसको लिखते हैं, इसको 80 प्लस 1 प्लस, अब ये जब हम 9/10 लिखेंगे तो हमें इधर जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है उसके लिए जीरो लगाना होगा, 9 आ जाएगा प्लस, और जीरो यहाँ पे इसके बाद भी जीरो आ जाएगी, प्लस जीरो, आप चाहे तो उसको छोड़ भी सकते थे वैसे, लेकिन इसमें 3 जीरो हैं तो इसलिए 2 जीरो इसके लेफ्ट में लग जाएंगी, और ये बन जाएगा इसका आंसर। एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। 6 प्लस, अब यहाँ पर 0/10 प्लस 5/100, क्योंकि सेकंड प्लेस पर है, और 6/1000। अब इसको हम डेसिमल में लिखते हैं। 6 प्लस, यहाँ पे 0.0 आ जाएगा 10th के प्लेस पर। ये इसलिए लगा लेने से आपको इजी हो जाता है कि आपके दिमाग में रहता है यहाँ पर कि जब हम इसको ये जो आंसर है यहाँ पर जीरो आनी है, तो इसलिए इजी हो जाता है चेक करने में आपको। यहाँ 2 जीरो हैं तो इसे हमें सेकंड प्लेस पर रखना है, तो 0.05, फिर हम ये लगाएंगे इधर लेफ्ट साइड के लिए, पहले जीरो फिर पॉइंट, और फिर चूंकि यहाँ 3 जीरो हैं, ये सिंगल डिजिट है, तो लेफ्ट में इसके 2 जीरो लग के तब 6 आएगा। दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म टू ए डेसिमल नंबर। डेसिमल में आपको दिया हुआ है तो उसकी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये भी वैसे तो आपने किया है कि 600 प्लस 50 प्लस 2 और 3/10 और 9/100 दिया है, तो ये तो जैसे मैंने बताया आपको वैसे एज इट इज़ उतारना है, क्योंकि पॉइंट किस जगह लगेगा ये कैसे समझेंगे आप, ये समझेंगे जहाँ से ये अपॉन में होगा। तो ये यहाँ पर ये जीरो लगा के पॉइंट लगेगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर आएगा ये, तो ये 3 लिखा जाएगा, और इसके बाद प्लस लगा के 0 पॉइंट, अब इसमें 2 जीरो हैं तो आपको एक जीरो इधर लगानी होगी, तो तब ये इस प्रकार से लिखा जाएगा डेसिमल फॉर्म में। चलिए अब आगे करते हैं। इसको लिखने के लिए पहले हम सबसे पहले 8 प्लस, इसको हम यहाँ पर 0.1 करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे, फिर 0.06 करेंगे क्योंकि 2 जीरो हैं,
और फिर हम इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे। जहाँ से डेसिमल शुरू है वहाँ पहले पॉइंट लगाना है, 1 और 6, ये आंसर है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं। सिंपली 60 + 4 64। अब पॉइंट यहाँ लगेगा क्योंकि फ्रैक्शन यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये 100 पर है तो ये जस्ट इसके बाद आएगा। ये 100 में 2 जीरो है तो सेकंड प्लेस पे आएगा, इसमें 3 जीरो है तो थर्ड प्लेस पे आएगा। सिंपली आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है, समझ में आ जाता है। तो 38 ये ऐसे बन गया, यहाँ से डेसिमल शुरू हुआ तो पॉइंट लगाइए। फर्स्ट प्लेस पर 3, सेकंड प्लेस पर 9 और थर्ड प्लेस पर 2। दिस इज द आंसर। है ना कितना इजी।